राजस्थान के सीकर जिले में एक नगर है खाटू नगर। यहीं पर भगवान खाटू श्याम जी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। खाटू नगर में स्थापित होने के कारण भगवान श्याम को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। करीब 1000 से अधिक वर्ष पुराना यह मंदिर आज लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी को उनके भक्त श्याम बाबा, 3 बाणधारी, नीले घोड़े का सवार, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी आदि नामों से पुकारते हैं। आज हम आपको खाटू श्याम जी की कथा, खाटू श्याम जी का अवतार और खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताएंगे। खाटू श्याम जी कौन है? खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। पहले वे बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे महाबली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यमूर की पुत्री मौरवी के पुत्र हैं। बाल्यावस्था से ही वे वीर और महान योद्धा थे। श्री खाटू श्याम जी ने युद्ध कला अपनी माँ मौरवी और भगवान कृष्ण से सीखी थी। इसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर नवदुर्गा की घोर तपस्या कर माता को प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस कारण वे 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। साथ ही अग्निदेव ने प्रसन्न होकर ऐसा धनुष प्रदान किया जो तीनों लोकों पर विजय दिला सकता था। कलयुग में वे ही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से विख्यात हुए। श्याम नाम बर्बरीक को भगवान कृष्ण ने प्रदान किया था। खाटू श्याम जी की जीवन कथा। श्री खाटू श्याम जी का इतिहास जानने के लिए एक बार फिर महाभारत की कथा में चलते हैं। जैसे कि आपको बताया, बर्बरीक को तपस्या के बाद माँ दुर्गा से 3 अमोघ बाण और अग्नि देवता से धनुष प्राप्त हो चुका था। इधर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। इसकी जानकारी बर्बरीक को मिली। इस पर उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई और अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। इस दौरान बर्बरीक ने माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाणों और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। जब सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने निकले हैं, तो उन्होंने बर्बरीक को रोकने की योजना बनाई। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ने के लिए निकले हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में बर्बरीक कौरव पक्ष की ओर लड़ेंगे तो परिणाम कुछ और ही होंगे। ऐसे में श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के समक्ष उपस्थित हुआ और उन्हें रोककर उनके बारे में जाना। जब बर्बरीक ने स्वयं के युद्ध में जानने के बारे में बताया तो कृष्ण ने उनकी हंसी उड़ाई और कहा कि मात्र 3 बाण लेकर वे महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। इस पर बर्बरीक ने बताया कि ये 3 बाण कोई सामान्य बाण नहीं है। एक बाण से सीधे ही युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें वहाँ मौजूद एक पेड़ के पत्तों को वेद कर दिखाने की चुनौती दी। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ों के सभी पत्तों को वेद डाला और इसके बाद श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे छुपा हुआ था। इस पर बर्बरीक ने श्री कृष्ण ने पैर हटाने के लिए कहा, नहीं तो ये बाण उनके पैर को भी वेद देगा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने बाण को सिर्फ पत्तों को वेदने की इजाज़त दे रखी थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से शामिल होंगे। इस पर बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराते हुए निर्बल और हार रहे पक्ष की ओर से लड़ने की बात कही। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर बर्बरीक ने उन्हें दान का वचन दिया और दान मांगने लगा। ब्राह्मण वेश धारण के श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश यानी सिर का दान मांगा। बर्बरीक ने फाल्गुन माह की द्वादशी को अपने शीश का दान किया था। इसी कारण वे शीशदानी भी कहलाए। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूप धारण किए श्री कृष्ण ने उनके वास्तविक रूप में अवगत कराने का अनुरोध किया, क्योंकि वीर बर्बरीक समझ गए थे कि इस तरह का कोई दान ब्राह्मण नहीं मांगेगा। इस पर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए और महाभारत युद्ध में से पूर्व भूमि पूजन के लिए क्षत्रिय के शीश की आहुति की बात कही। इस पर बर्बरीक ने वचन सुनकर अपना शीश दान स्वरूप देने के लिए हामी भर दी, लेकिन महाभारत के युद्ध को देखने की प्रार्थना की, जिस पर बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध भूमि के समीप ही पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। इस पर कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। खाटू नगर में मंदिर होने से वे खाटू श्याम कहलाए। बर्बरीक के खाटू श्याम बनने की कहानी। भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के इस बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक श्याम नाम से जाने जाएंगे। युद्ध के बाद उनका शीश वर्तमान के राजस्थान
के सीकर जिले में स्थित खाटू नगर में दफनाया गया। इसीलिए श्याम बाबा को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कहानी के अनुसार जहाँ पर बर्बरीक का शीर दफनाया गया था वहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वयं बहाया करती थी। इस पर खुदाई के बाद वहाँ शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द किया गया। इसके बाद एक बार खाटू नगर के राजा को सपना आया जिसमें मंदिर निर्माण और वहाँ शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। उसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक यानी श्याम बाबा का शीश सुशोभित करने के बाद से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। खाटू श्याम जी को उनके भक्त हारों का सहारा पुकारते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि बाबा श्याम हारों के जीवन में खुशियाँ बढ़ते हैं। यहाँ हर साल लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पधारते हैं। आज यह स्थान राजस्थान में लोक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है।